अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। कैलेंडर पर आज दिन में तारीख़ रही 19 जुमादल उखरा, अंग्रेज़ी तारीख़ 23 जनवरी है। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी से इंडिया की खबरें सुनिए। सूरत की मस्जिद में बजरंग दल वालों की दहशतगर्दी, जूते चप्पल पहनकर अंदर दाखिल हो गए। गुजरात के सूरत में हिंदुत्ववादी शरपसंदों की जानिब से एक मस्जिद की तौहीन और नमाजियों को रोकने का मामला सामने आया है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इत्तलात के मुताबिक जुमे के दिन शरपसंद मस्जिद में जूते और चप्पल पहनकर दाखिल हो गए और हंगामा करते हुए मुसलमानों को इबादत करने से रोक दिया और दूसरी बार इस जगह पर इबादत न करने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि सूरत के हिजरा इलाके में कोई मस्जिद नहीं है। मुसलमानों ने इबादतगाह के तौर पर एक मस्जिद की तामीर की और जुमे को पुरअमन तौर पर नमाज जुमा अदा करते थे। नमाज अदा करने के बाद सभी नमाजी वहां से 20 मिनट के अंदर अपने कामों पर लौट जाया करते थे, लेकिन कुछ गैर समाजी और शरपसंद अनासिर को ये रास नहीं आया और इन समाज दुश्मन अनासिर ने मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने के लिए मुसलमानों को डराया धमकाया और मस्जिद की तौहीन की। वाज़ेह रहे कि जिस जगह पर मुसलमान नमाज अदा करते हैं वो मुसलमानों ही की ज़मीन है। पुलिस सुप्रीडेंट और सूरत के कमिश्नर से ऐसे समाज दुश्मन अनासिर पर कानून हाथ में लेने के लिए ताज़ीरात हिंद की कई दफ़ात के तहत गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया है। SDPI मीडिया इंचार्ज जुल्फ़कार शेख ने अपनी प्रेस रिलीज में पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने अभी तक न तो मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है और न ही उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ऐसे समाज दुश्मन अनासिर पर अभी लगाम नहीं लगाई गई तो शहर के अमन में खलल पड़ सकता है। बीजेपी लीडर ने की मौलाना सैयद अरशद मदनी से मुलाकात। उत्तर प्रदेश में इंतखाबी सरगर्मियां शुरू होते ही मुलाकातों का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी अक़लियती मोर्चे के सूबाई सदर बासित अली ने जमीयत उलमाए हिंद के कौमी सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी से उनकी रिहाइशगाह पर रस्मी मुलाकात की। मुलाकात के बाद बीजेपी अक़लियती मोर्चे के सूबाई सदर बासित अली ने बताया कि वो देवबंद मौलाना अरशद मदनी से मुलाकात की गर्ज से पहुँचे थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मौलाना मदनी हमारे बुज़ुर्ग और बड़े हैं। मैं उनकी मिजाज पुरसी और दुआएं लेने की गर्ज से उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। उन्होंने बताया कि मुलाकात के दौरान मौलाना अरशद मदनी से सूबाई इंतखाबात से मुतालिक कोई ख़ास गुफ्तगू नहीं हुई, अलबत्ता मौजूदा हालात पर तबादले ख्याल ज़रूर हुआ। उन्होंने मज़ीद कहा कि मौलाना सैयद अरशद मदनी एक बड़ी जमात के कायद और बुज़ुर्ग हस्ती हैं, जिनकी दुआओं की हम सब को ज़रूरत है। बीजेपी अक़लियती मोर्चे के सूबाई सदर बासित अली और मौलाना अरशद मदनी के दरमियान तकरीबन निसफ घंटे तक मुलाकात रही। हालांकि बासित अली का कहना है कि ये एक रस्मी मुलाकात थी और इस दौरान इंतखाबात से मुतालिक कोई ख़ास गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन सूबाई इलेक्शन की सरगर्मियों के दरमियान मौलाना अरशद मदनी से बीजेपी लीडर की होने वाली मुलाकात के बाद सियासी क़ियास आराइयों का सिलसिला शुरू हो गया। असदुद्दीन ओवैसी का 2 पार्टियों से हुआ इत्तिहाद, 2 वज़ीर आला बनाएंगे। उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात के लिए हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कुछ इत्तिहादी मिल गए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज उत्तर प्रदेश में बाबू सिंह कुशवाहा और भारत मुक्ति मोर्चे के साथ इत्तिहाद का ऐलान किया। इस इत्तिहाद को भागीदारी परिवर्तन मोर्चे का नाम दिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी और कुशवाहा के अलावा इसमें भारत मुक्ति मोर्चे के वामन मेश्राम भी शामिल हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर हमारा इत्तिहाद इक़्तिदार में आता है तो 2 वज़ीर आला होंगे, एक OBC से और दूसरा दलित बिरादरी से। नीज़ 3 नाइब वज़राए आला होंगे, जिनमें मुस्लिम भी शामिल होगा। वहीं उत्तर प्रदेश के साबिक काबीना वज़ीर और जन अधिकार पार्टी के सरबराह बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि अभी कई और पार्टियां हमारे साथ आना चाहती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस इत्तिहाद के आने के बाद अब लड़ाई SP और BJP के दरमियान नहीं रह जाएगी, बल्कि अब लड़ाई BJP और हमारे मोर्चे के दरमियान होगी। काबिल ज़िक्र है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 100 असम्बली सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर रखा है। असदुद्दीन ओवैसी मुसलसल समाजवादी पार्टी के साथ राब्ते में थे और समाजवादी पार्टी के साथ इत्तिहाद करना चाहते थे, लेकिन SP सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ओवैसी की पार्टी पर भरोसा नहीं किया। इस नए बनने वाले इत्तिहाद पर आपका क्या सोचना है? क्या समाजवादी पार्टी को ये इत्तिहाद कुछ सोचने पर मजबूर करेगा? आप अपनी राय तबसरे के खाने में या कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कर सकते हैं।
सुदर्शन टीवी के सुरेश चौहानके पर मजहब की बुनियाद पर नफरत फैलाने का केस। दिल्ली की एक अदालत ने गुज़िश्ता साल सुदर्शन चैनल के चीफ एडिटर सुरेश चौहानके के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी के जरिए मुनाकिदा प्रोग्राम में मुबैना तौर पर गैर मुहज़्ज़ब ज़ुबान और मजहब की बुनियाद पर मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान नफरत के फ़रोग़ के लिए दायर अर्जी पर समाअत करने का फ़ैसला कर लिया है। अदालत ने समाअत की तारीख 27 जनवरी मुकर्रर की है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर सैयद कासिम रसूल इलियास के जरिए दायर अर्जी में चौहानके के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया गया था। अर्जी में कहा गया है कि चौहानके को लोगों के एक गुमराह को भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मरने और मारने का हलफ दिलाते हुए दिखाया गया। अर्जी गुजार के मुताबिक ये वाहिद वाक़या नहीं है जहां मुल्जिम ने इश्तियाल अंगेज़ी की और अपने हामियों को हिंदू राष्ट्र के ख्वाब के लिए लड़ने और मजहब की बुनियाद पर जुनून फैलाने के लिए उकसाया, बल्कि मीडिया हैंडल बिंदास बोल के नाम से अपने शो के जरिए भी ऐसा किया गया। अर्जी में मजीद कहा गया है कि हमने पुलिस और दीगर को चौहान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में मुकदमा दर्ज करके सुरेश चौहानके के खिलाफ उनके इश्तियाल अंगेज बयान पर कार्रवाई करने का हुक्म पुलिस को दिया जाए। केशव प्रसाद मौर्य को अपने हल्के में सख्त मुखालफत का सामना, खवातीन ने जमकर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य श्रीथो की असम्बली सीट से उम्मीदवार बनाए गए हैं और वो हफ्ते के रोज़ यहाँ के गुलामीपुर गांव में पहुँचे जहाँ खवातीन ने उनकी शदीद मुखालफत की। सिर्फ इतना ही नहीं, खवातीन ने उनके सामने दरवाज़ा तक बंद कर दिया। इस पूरे वाक़ये की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। वायरल होने वाली वीडियो में खवातीन केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ नारेबाजी करती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो में केशव प्रसाद मौर्य चोर है जैसे नारे लग रहे हैं। दरियासना केशव प्रसाद मौर्य लोगों को खामोश रहने का इशारा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होते ही लोगों ने अपना रद्द अमल देना शुरू कर दिया, जबकि बीजेपी ने इसे हिज़्ब इख्तिलाफ की गलत तशहीर करार दिया है। साबिक IA अफसर सूर्य प्रताप सिंह ने वीडियो शेयर करते हुए यूपी हुकूमत पर तंज करते हुए लिखा, अपने ही असम्बली हल्के इंतखाब में केशव प्रसाद मौर्य का इस्तकबाल कुछ इस तरह किया गया। जब डिप्टी CM की मकबूलियत का ये हाल है तो अरकान असम्बली का क्या हाल होगा। किसी भी हुकूमत के खिलाफ आवाम का ऐसा गुस्सा उत्तर प्रदेश में दहाइयों बाद देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी इस वीडियो पर रद्द अमल जाहिर किया है। पार्टी के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, श्रीथो में गुंडे बदमाश दौड़ाए जा रहे हैं, आवाम सरापा एहतिजाज हैं, आवाम नारेबाजी कर रहे हैं, अगर सिक्योरिटी न हो तो आवाम कुटाई भी कर दे। शदीद सर्दी से परेशान लोगों पर अब बारिश का सितम, दिल्ली में 32 साल का रिकॉर्ड टूट गया। दिल्ली समेत उत्तर भारत की मुख्तलिफ रियासतों में शदीद सर्दी और ठंडी हवाओं से परेशान लोगों को अब बारिश का सितम भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। दिल्ली में इस साल जनवरी में अब तक 69.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे पहले साल 1995 में इस महीने में इतनी बारिश हुई थी। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, मगरबी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी शदीद बारिशें जारी हैं। इसके अलावा बिहार में भी बारिशें हो रही हैं। बिहार की राजधानी पटना समेत रियासत के 12 से ज़्यादा ज़िलों में इतवार की सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 48 घंटों तक इसी तरह का मौसम बने रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। वहीं 25 जनवरी तक कुछ मकामात पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश के आसार बने हुए हैं, जबकि 24 जनवरी के लिए बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने पटना समेत दीगर जिलों में लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। बारिश के ताल्लुक से आपके शहर या गांव में क्या हाल है, आप इसे वीडियो के तबसरे के खाने में या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही इंडिया की खबरों का इख्तिताम हुआ। वीडियो को आखिर तक मुलाहजा फरमाने पर शुक्रिया। और अगर आलमी खबरों वाली वीडियो आपकी नज़र से न गुजरी हो तो वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर नमूदार हो रही होगी। थंबनेल पर टच कर आज की आलमी खबरें भी सुन सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाजी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।